Hello and welcome back to this special Valentine special episode of Numero Vastu. Today's topic is compatibility. देवी और सज्जनों, न्यूमरो वास्तु के इस वैलेंटाइन स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम कंपैटिबिलिटी पे बात करने वाले हैं। तो ये दो सेंटेंस जितने अलग अलग थे, जितना इनका स्टाइल अलग था, जितनी इनकी भाषा अलग थी, कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग विचारधारा वाले लोगों के बीच में भी सामंजस्य हो, उनकी आपस में तालमेल हो। कंपैटिबिलिटी का बेसिकली मतलब है तालमेल। आज हम लोग इस तालमेल के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं आप सब लोगों से, जो भी लोग इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, तो मेरे ख्याल से इस पूरे वैलेंटाइन स्पेशल वीक का मोस्ट कवेटेड एपिसोड है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है, जिसका जो सबसे ज़्यादा लोग नॉर्मली हमसे डिमांड करते हैं, कंपैटिबिलिटी एनालिसिस। और जो न्यूमरो वास्तु के ओरिजिनल रिसर्च वर्क में से एक है, द 5 पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस टेक्निक, ये कंपैटिबिलिटी उस पर आधारित है और उसको ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में हम लोग डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं, उसको शेयर करते हैं उस टेक्निक को। आज के सेशन में आप लोग या आपके कोई भी फ्रेंड्स जिनको अपना कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो, किसी के साथ भी अपने कंपैटिबिलिटी को जानना हो कि कितनी तालमेल की पॉसिबिलिटी है, कितना सामंजस्य हो सकता है, कितना प्रेम हो सकता है, जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो इसके विषय में, तो जहां तक संभव होगा हम लोग आंसर करने का कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से एक बारी आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आज के सेशन में अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स और जो भी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, वो आपके स्क्रीन पे बॉटम राइट साइड में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल आपको नज़र आएगा। उस क्वेश्चन मार्क के सिंबल को प्रेस करके वहाँ आप उसमें अपने क्वेश्चंस को लिख के डालें आप, तो हम ईजिली उसको पढ़ पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। डायरेक्ट कमेंट्स में कई बार वो स्क्रॉल अप हो जाता है और हम उसको पढ़ नहीं पाते। तो कंपैटिबिलिटी के बारे में मैं एक बेसिक बात आपको बताना चाहूँगा कि न्यूमरो वास्तु में जो हमारी ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स हैं, एक और एक्सक्लूसिव रिसर्च वर्क न्यूमरो वास्तु का, उसमें उसकी एप्लीकेशन के दौरान हम लोगों ने ये देखा कि जो बर्थ नंबर्स होते हैं किसी भी दो व्यक्तियों के, कोई भी दो व्यक्ति हों, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिटल कंपैटिबिलिटी ही चेक कराएं। आज के ज़माने में कंपैटिबिलिटी कई लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है। तो ये कंपैटिबिलिटी दो दोस्तों के बीच में भी हो सकती है, दो जानकारों के बीच में हो सकती है, मेल फीमेल के बीच में हो सकती है, ऑफ कोर्स मैरिड कपल्स के लिए भी बिल्कुल एप्लीकेबल है। जो लोग मैच मेकिंग अभी सोच रहे हैं, अलाइंसेस देख रहे हैं, शादी करने के लिए नए मैच ढूंढ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये एक टेक्निक है। और इसके अलावा आपके बॉस और आपके बीच की कंपैटिबिलिटी, आपके दो कलीग्स हैं उनके बीच में कंपैटिबिलिटी, और इसी तरह से कोई भी दो व्यक्ति, मतलब देवरानी जेठानी के बीच की भी कंपैटिबिलिटी पॉसिबल है, सास बहू की भी कंपैटिबिलिटी हो सकती है, एक फीमेल की अपने इन लॉज के साथ कंपैटिबिलिटी हो सकती है। ये एक्सक्लूसिव रिसर्च है और बहुत साल पहले हमने इसका वीडियो अपने न्यूमरो वास्तु का जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत साल पहले वीडियो पब्लिश कर दिया था। तो ये हमारी एक्सक्लूसिव फाइंडिंग थी कि एक लड़की जब शादी होकर दूसरे परिवार में जाती है, दो परिवारों का मिलन होता है, दो परिवारों का संबंध जुड़ता है, तो वो दो परिवारों का रिलेशन आपस में कैसा रह सकता है। और ये हम लोगों की एक्सक्लूसिव फाइंडिंग थी इस कंपैटिबिलिटी एनालिसिस के आधार पे कि संसार में आप देखिए, स्पेशली इंडिया में, कि दो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं जिनकी आपस में शादी नहीं होती कभी भी ऑफिशियली, मतलब इजीली तो नहीं करते, वो लोग प्रेफर नहीं करते करना। कुछ पर्टिकुलर ऐसे कास्ट आप कह लीजिए उनको, या कम्युनिटीज कह लीजिए, जो एक पर्टिकुलर सरनेम से जाने जाते हैं, दूसरी कास्ट दूसरे सरनेम से जानी जाती हैं, और वो आपस में कभी भी शादी कोई कभी सोचते ही नहीं है, करते ही नहीं है, होती ही नहीं है। ऑफ लेट अब धीरे धीरे इंटरकास्ट मैरिज जब से स्टार्ट हो गई हैं तो कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन परिवारों के बीच में वो दूरियां बहुत मुश्किल हो जाती हैं उनको भरने में, उसमें तकलीफें सामने आती हैं। तो कंपैटिबिलिटी, ये तालमेल जो बैठाना होता है, आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको गाइड करते हैं। एक बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है न्यूमरोलॉजी की कंपैटिबिलिटी एनालिसिस में। तो सिर्फ व्यक्ति के बर्थ नंबर्स अगर आप देख लें, सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर जिसको नॉर्मली कहते हैं आप लोग, और हम लोग इनिशिएटर सस्टेनर कहते हैं, क्योंकि इनिशिएटर सस्टेनर उनके पर्पस को, उनकी यूटिलिटी को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं, इसलिए टर्म हमने इनको दी है। तो ये दो नंबर्स, और ये बेसिकली सिर्फ ये दो नंबर अगर आप देख लेंगे मोटा मोटी, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कंपैटिबिलिटी के बारे में। लेकिन इसके बाद डिटेल्ड वर्किंग में हम लोग फिर और नंबर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं, वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस का पार्ट है, उसके लिए आपको थोड़े ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। आप प्रोफेशनली उसको सीख भी सकते हैं, अदरवाइज आप हमसे उसके लिए सलाह ले सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के अगर इनिशिएटर्स आपस में मैच होते हैं या फ्रेंडली नंबर हैं, तो एटलीस्ट उनकी बेसिक नेचर बहुत अच्छी रहती है।
तो अगर आप सिर्फ मान लीजिए इफ़ यू बिलोंग टू नंबर 5, आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है या 14 को हुआ है, 23 को हुआ है, और दूसरे व्यक्ति का भी इन 3 में से किसी एक डेट पे हुआ है, तो एटलीस्ट आपका बेसिक नेचर मिलेगा, आपका रुझान सेम है, लाइफ के प्रति आपका एटीट्यूड सेम है, आपकी जो अप्रोच है वो सेम है, और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, ये काफ़ी चीज़ों में आपको आपस में एक सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। लेकिन जब बात आती है इससे आगे की, तो ये दो का मैच होना काफ़ी हद तक ये बताता है कि येस यू आर गुड फॉर फ्रेंडशिप, आप लोग आगे इसमें जा सकते हैं, ये कंपैटिबिलिटी को कुछ हद तक दिखाता है। लेकिन फिर इसके आगे की जब आपके सस्टेनर्स नंबर्स को हम कंसिडर करते हैं, आपस में इनका मैच कंसिडर करते हैं, और फिर अलग अलग लेवल्स पे उसको कंसिडर करते हैं, तो 3-4 अलग अलग लेवल्स हैं जिस पे हम इसको कंसिडरेशन में लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग और दूसरे नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। आपकी बर्थ डेट में जो न्यूमरोग्रिड टेक्निक है, हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च है एक और, वो न्यूमरोग्रिड टेक्निक का हम लोग वर्किंग करते हैं कि कौन से डिजिट्स हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से रिपीटिशन में हैं, और सामने वाले व्यक्ति के पास कौन से डिजिट्स हैं, नहीं हैं, और फिर उनके नेम कैसे हैं आपस में, किस तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं, नहीं हैं, और कितना मैच कर रहे हैं। ये सारे एनालिसिस करके फाइनल कंक्लूजन आता है कि आप लोग आपस में किस तरह का आपका रिलेशन रहने की उम्मीद है। तो क्या ये रिलेशन बिल्कुल मतलब ऐसा है कि आपको नहीं सोचना चाहिए इस रिलेशन के बारे में, या फिर ये रिलेशन ऐसा है कि जिस पे हम लोग इसको कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रिलेशन इम्प्रूव किया जा सकता है और ये बहुत हद तक पॉसिबल है। फिर इसके बाद न्यूमरो वास्तु का एक और एक्सक्लूसिव फाइंडिंग थी पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे पहले हमने बताया लोगों को और अपने कोर्सेज में शेयर किया, वो था यूजेज ऑफ निकनेम्स। तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स जहाँ पे प्रॉब्लम है, आपस में इनकम्पैटिबिलिटी है डिस्पाइट गेटिंग मैरिड, बहुत सालों से वैवाहिक हैं और विवाहित है, और उसके बावजूद आपस में एक ट्यूनिंग नहीं बनी, कभी भी आपस में कंपैटिबिलिटी फील नहीं होती। ऐसा लगता है कि यार एक व्यक्ति इस ग्रह का है और दूसरा व्यक्ति दूसरे ग्रह का है, इस तरह की एक डिफरेंस फील होता है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे केसेस में ये सिर्फ जो नेम है उसको मॉडिफाई करके, और या फिर केवल मोबाइल आपके फ़ोन में जो सेव होता है मेमोरी, उसमें मॉडिफाई करके, या फिर एक निक नेम का इस्तेमाल करके बहुत हद तक आपके रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है, कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद जो केस बच गए हैं उन केसेस में बहुत हद तक वो कंपैटिबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वास्तु डायरेक्शंस हैं उनमें ट्रीटमेंट देके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 100 में से कम से कम 80% केसेस को सॉल्व किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, बहुत हाई सक्सेस रेट है। ये डिपेंड करता है कि वो कंपैटिबिलिटी वो किस तरह से वीक हुई है। क्या वो बर्थ नंबर्स की कंपैटिबिलिटी वीक हुई है, क्या वो कंपैटिबिलिटी कुछ आपस में मिसमैच होने के कारण, एंटी कॉम्बिनेशंस बनने के कारण वीक हुई है, या फिर वो नंबर्स की जो कॉमन नंबर्स की स्ट्रेंथ है घर के अंदर, वो वास्तु की एनर्जीज वीक हो गई हैं। तो ये कारण को अगर हम सही डायग्नोज करते हैं, हम लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है शुरू से इस बात के ऊपर बहुत हम तवज्जो देते हैं कि जो कारण है उनको सही डायग्नोज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायग्नोज एक्यूरेट हो गया तो फिर समाधान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर डायग्नोज ठीक नहीं किया, हमने थंब रूल सॉल्यूशंस हमने अप्लाई करती है कि अच्छा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट में कबूतर रख दीजिए, है ना, तो वो कबूतर बनाने वाली बात हो गई, तो वो हमेशा काम करेगा ऐसा नहीं होता है। वास्तु की एनर्जीज डेफिनेटली काम करती हैं, लेकिन अगर हम सही अप्लाई करें, हमें जो हमारे गुरु ने ज्ञान दिया उसको सही समझें और सही अप्लाई करें, सिर्फ कॉपी पेस्ट की तरफ हम ना जाएं, तो डेफिनेटली काम करते हैं। तो आज के सेशन में भी आप लोग अपने कोई भी क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, कोई कंपैटिबिलिटी आप जानना चाहते हैं दो व्यक्तियों की, तो आपको दोनों व्यक्तियों की बर्थ डेट हमें प्रोवाइड करनी होगी। यदि बर्थ डेट नहीं है तो फिर आप नाम हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और जब आप बर्थ डेट प्रोवाइड करें तो एक बेसिक आइडिया, अगर कोई अर्ली मॉर्निंग बर्थ है, मान लीजिए सुबह सूरज निकलने से पहले का बर्थ है, तो हमें टाइम का अंदाज़ा दे दें या अर्ली मॉर्निंग लिख दें, क्योंकि उससे कंपैटिबिलिटी का जो एनालिसिस है वो डाइल्यूट हो सकता है अगर हमने टाइम कंसिडरेशन नहीं किया तो इन जनरल सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आज का एक पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, एंड दैट इज वेरी गुड। तो ये दो भाइयों की कंपैटिबिलिटी शायद पूछ रही हैं नेहा, ब्रदर्स कंपैटिबिलिटी, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दो भाइयों की कंपैटिबिलिटी, सिबलिंग्स की कंपैटिबिलिटी भी ये नंबर 100% डिफाइन करते हैं, 100% एक्यूरेटली।
तो जैसे कि यहाँ पर एक बर्थ डेट है, दिस इज 10/6/2016 एंड 10/8/2018। अच्छा, तो छोटे बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि बच्चों का आपस में रिलेशन कैसा रहेगा। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे जुड़े हुए परिवार हैं, बहुत सारे जिनको हम पर्सनली जानते हैं, बच्चे हैं, और पता लगता है एक भाई बहन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, इनके आपस में हमेशा ही झगड़ा हो जाता है, लड़ने बैठ जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में बिल्कुल क्लियरली दिख जाता है, हमने मतलब कोई ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए आपको, ईजिली सिर्फ नंबर्स अगर आप समझते हैं, अगर आपको नंबर के एट्रीब्यूट समझ में आते हैं और ओंकार थ्योरी के बेसिस पे जो एट्रीब्यूट्स आपने समझ रखे हैं, तो आपको एकदम से दिखता है देखो इस बच्चे का नंबर ये है और इस बिटिया का इस बच्चे का नंबर ये है, इसलिए इनके आपस में ट्यूनिंग खराब रहती है। और इसका ये इजी सा समाधान हो सकता है, अगर हमें कारण समझ में आ गया तो बहुत इजी सोल्यूशन है, और वो कंपैटिबिलिटी इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाती है। तो इस केस में बोथ दीज पर्सन्स, ये दोनों जो भाई हैं, नंबर 1 से रिलेट करते हैं और 2, 1 and 2 and 1 and 7। तो ये कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है नेहा, ये कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इनिशियली ये बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम एक व्यक्ति के साथ हो सकती है, जीवन में कुछ कुछ मुकाम आएंगे, प्रोबेबली आफ्टर एवरी 9 years ये प्रॉब्लम आ सकती है, जब वो उखड़ जाएं, कुछ कंपैटिबिलिटी में नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, ये चांसेस बन सकते हैं, लेकिन नथिंग टू वरी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर बच्चों में संस्कार अच्छे हैं और उनको, ये दोनों बच्चे अगर एक ही परिवार में हैं, रियल ब्रदर्स हैं ये, तो फिर चिंता का विषय ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि अपने घर की, इनके घर की नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन को इंटैक्ट रखना है, उसको ख़राब होने से बचाना है, तो ये काफ़ी हद तक रिलेशन ठीक रहेगा। इन जनरल कंपैटिबिलिटी इज़ गुड, क्योंकि दोनों ही एक नंबर से रिलेट करते हैं और एक नंबर के लिए बहुत अच्छा दोस्त साबित होता है, तो इसलिए ये एक अच्छी कंपैटिबिलिटी मैं कहूँगा। और इसके साथ आप इसको अप्लाई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि अभी आपको, क्योंकि ये बच्चे अभी 6 साल और 4 साल की उम्र है लगभग इनकी, या 3.5 साल की, तो अभी तो बहुत छोटे हो गए, अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, 3-4 साल और लगेगा ये देखने में कि आपस में कितने कंपैटिबल है कि नहीं है, तो हमें बताते रहिएगा। तो जैसे मैंने कहा, बच्चों के लिए, लड़का लड़की हैं, बहन भाई हैं, इनके लिए नंबर्स बिल्कुल काम करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, 16 नवंबर 1982 ब्रदर एंड 11 जुलाई 1985 अर्ली मॉर्निंग। तो उन्हें अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम का अंदाज़ा ज़रूर दीजिए कि अर्ली मॉर्निंग कितने बजे हैं, इमीडिएटली बिफोर सनराइज है या काफ़ी पहले इनका जन्म है, थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर दीजिए हमें। तो अभी के हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो पहला बच्चा जो है इसमें 7 and 2 से रिलेट करते हैं, और दूसरा बच्चा जो है बिटिया, वो 2 and 5 से रिलेट करती हैं। तो उना ये कंपैटिबिलिटी ठीक है, बनी रहेगी, क्योंकि दोनों ही बच्चों के बर्थ डेट में नंबर 2 आ गया है, और मैं हमेशा बताता हूँ कि नंबर 2 एक यूनिवर्सल डोनर की तरह से है। वो नंबर ऐसा है कि जिसको हम आइडियल कंपेनियन कहते हैं, जो कहीं पे भी किसी के साथ भी एडजस्ट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो इन लोगों की थोड़ी सी ईगो क्लैश हो सकते हैं बच्चों के आपस में, लेकिन कोई मेजर इशू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ब्लड रिलेटेड है, सिबलिंग्स हैं, और आज के ज़माने में ज़्यादा बच्चे नहीं होते, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती, एक ही भाई बहन हैं, तो ये ऐसा है। लेकिन हाँ, ये आपस में काफ़ी सारी चीज़ों पे इनके डिफरेंसेस रहेंगे। बिटिया को ख़ास तौर पे प्रॉब्लम हो सकती है अपने भाई से, ये बिटिया ज़्यादा कंप्लेंट कर सकती है कि मेरे को प्रॉब्लम है किसी बात से, और भाई इनसे इरिटेटेड रह सकते हैं। लेकिन ये रिलेशन ही ऐसा है बहन भाई का, छोटा अगर बहन हो और भाई बड़ा हो तो ये चिट चैट चलती है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी चलेगी। लेकिन कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ, एकदम आइडियल कंपैटिबिलिटी वाला केस नहीं है। तो वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 16th जो बर्थ डेट है वो टोटल 7 आ जाता है। तो 7 जो है उनका स्वभाव अलग होता है। 7 जो है वो इमोशनल और सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, जल्दी बुरा भी मान सकते हैं और उनके इमोशंस हर्ट भी हो सकते हैं, और अदरवाइज़ उनकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। और बिटिया जो है वो थोड़ी सी चंचल प्रवृत्ति की निकलेंगी, तो ये थोड़ी फन लविंग है, छेड़छाड़ चुहलबाजी बोलना। 7 नंबर को बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता,
बोलेंगे भी तो कभी कोई मौका है तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, अदरवाइज चुप रहते हैं ज़्यादा। जब चुप है तो बिल्कुल चुप है, उस टाइम में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अपना एक स्पेस चाहिए। बिटिया जो है ये ज़्यादा सोशल ज़्यादा होंगी, बेटे के मुकाबले बिटिया ज़्यादा सोशल होंगी, बेटे थोड़े से चुप रहने वाले ज़्यादा होंगे, बिटिया बोलने वाली ज़्यादा होंगी। तो ये एक डिफरेंस रहेगा इनमें। ओके सर, प्लीज हेल्प मी विद माय क्वेश्चन। समरनिका, आई रिक्वेस्ट कि नीचे ये राइट साइड में जो क्वेश्चन मार्क वाला आपको सेक्शन दिख रहा है, इसमें डालकर आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, तो हम आसानी से उसको पढ़ पाएंगे, राइट? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और वो एकदम से स्क्रॉल अप हो जाते हैं, नहीं समझ में आता। तो कंपैटिबिलिटी के ऊपर यदि और भी कोई आपके डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है, तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। आज हम इस विषय में बात करने के लिए बैठे हुए हैं। और ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और ये वीकेंड कोर्स होता है, ऑनलाइन होता है। घर में बैठ के आप हमारा जो ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, वो आप सीख सकते हैं, क्योंकि हमने कोई भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कॉपी नहीं किया, हमारे अपने डेवलपमेंट्स हैं, और उसी के बेसिस पे जो हम अपनी प्रेडिक्शंस देते हैं, जो चीज़ें जो भी बोलते हैं, वो आज तक मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 100% लोगों ने उसको वेरीफाई किया है। तो थैंक यू ऊना, आई रियली अप्रिशिएट। ओके समरानिका, मैं देख लेता हूँ। ओके तो ऊना जी, थैंक यू, आपने टाइम शेयर किया। दोनों बच्चों का नहीं था अर्ली मॉर्निंग, तो जो मैंने बोला है वही प्रिडिक्शन ठीक है उनके लिए। ऊना सर, आगे कैसा रहेगा मेरे भैया के साथ रिलेशनशिप? अच्छा, आपने एक और डेट दिया है। ओके समरानिका, आपका मैसेज नहीं मिला है हमें, आई डोंट नो वाई, लेकिन मेरे पास नज़र नहीं आ रहा है इस सेक्शन में। आप प्लीज़ दोबारा से उसको पोस्ट कीजिए यहाँ पे। तो इस बीच में एक और बर्थ डेट आई है, 1985 है 19। अच्छा, ये तो ठीक है। सॉरी ऊना, मेरे को गलत ध्यान हो गया, शायद बच्चों का नहीं तो बड़ों का है, ग्रोन अप्स का है। और ये रिलेशनशिप मैंने आपसे बताया जैसा वैसे ही है, कि ये एक बीच में इंटरमीडिएट, इसमें एक फेजेस आएंगे रिलेशनशिप में जब थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन आप चूंकि दोनों के दोनों व्यक्ति नंबर 2 से रिलेट करते हैं, इसलिए आप लोग इसको मैनेज कर पाएंगे। अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे रिलेशनशिप को, तो आप कवर कर सकते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, भैया को ज़्यादा तंग मत कर देना इस हद तक कि वो इरिटेट हो जाए बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा छेड़खानी ठीक है, थोड़ी शरारत ठीक है। तो समरानिका, आपका मैसेज नहीं मिल पाया हमें, मालूम नहीं क्यों नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से उसको करके देखता हूँ, अभी भी नहीं आया। ओके सोलफुल 30th Jan 1998 एंड 15 Jan 1998 प्लीज़। ओके तो सोलफुल, ये दोनों नंबर्स की कंपैटिबिलिटी, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, हमने अपने वीडियोस में भी बोली है कि इन जनरल नंबर 3 और नंबर 6 को एंटी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि नंबर 3 और नंबर 6 बिल्कुल आपस में दुश्मन है, एंटी हैं, और इन लोगों के रिलेशनशिप को नहीं होना चाहिए कभी भी। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ऐसा पाया, मैंने ऐसा देखा कि कई सारे कुछ ऐसे केस जो मेरी जानकारी में आए, नंबर 3 और नंबर 6 से रिलेट कर रहे थे, एंड स्टिल दे वर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी उनकी। तो हम अगर आंख मीच के ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ इनिशिएटर्स को देख लेंगे और हम ये कहेंगे कि ये नंबर 3 और ये नंबर 6 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, नहीं करना चाहिए, तो ये अधूरा ज्ञान हो गया। कई बार हम लोग एक अच्छा मैच, एक अच्छा दोस्त खो देते हैं, या लूज कर जाते हैं, या हम उसको जुड़ने से वंचित रह जाते हैं अज्ञान के कारण, अनजाने के कारण। बेहतर होगा हम या तो अप्लाई ना करें, न्यूमरोलॉजी वास्तु अप्लाई मत कीजिए, प्लीज डू नॉट डू दिस। कम से कम हम इसकी बुराई नहीं करेंगे, इस अपनी साइंस को खराब होने से बचा लेंगे। लेकिन अगर अप्लाई करें तो थॉरली अप्लाई कीजिए। हम लोगों ने वास्तु विद्याधर कोर्स स्टार्ट इसीलिए किया कि आप लोग सही नॉलेज लें वास्तु की। हम लोग अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों को हेल्प करना चाहते हैं, कोई तकलीफ में तो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं करते। मुझे याद है जब वास्तु के मेरे शुरुआती दिन थे, पेपर में आर्टिकल पढ़ के कुछ वास्तु सीख लिया और मैं लोगों को सलाह देने लग गया था। तो वो बहुत पुरानी बात है, मैं लगभग 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो समय था जब
मतलब नया नया अवेयरनेस हुई थी, साइंस का बैकग्राउंड था तो पता लगा अच्छा ये भी होता है, तो बस हमें लगा कि बस सारा ज्ञान हमें ही हो गया। ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली हम अनजाने में लोगों को गलत सलाह दे देते हैं। वास्तु विद्याधर आपको ऑथराइज करता है एक ऑथेंटिक नॉलेज के साथ, एक ऑथेंटिक टूल के साथ आपको एक टाइटल दिया जाता है वास्तु विद्याधर का, ताकि आप खुद अपनी लाइफ की एटलीस्ट चीज़ों को सही समझ सकें, और उसके बाद दूसरे जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार हैं, उनको भी सही सलाह दे सकें। इसलिए ये 3 एंड 6 वाली बात से जो मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 3 एंड 6 देखना, सिर्फ इनिशिएटर देखना हरगिज सफिशिएंट नहीं है। तो ये आपस में दिखाता है एक एंटी नंबर कॉम्बिनेशन है, आई एग्री, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें बाकी के नंबर्स भी देखना है। तो इस केस में दोनों ही जो व्यक्ति हैं उनका ईयर ऑफ बर्थ 1998 है, और बर्थ मंथ भी जनवरी है, और तो इनके बर्थ डेट में 1389 आ गया है, और यहाँ पे 1589 आ गया है, 1389 और 1589 आ गया है। ओके, तो ओके, तो सोलफुल 30 ये जो रिलेशनशिप आपने भेजा है, जो बर्थ डिटेल, मेरे हिसाब से ये अप्रूव्ड है, मेरे हिसाब से एंटी नहीं है, मतलब ये यस, सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शैल ऑलवेज बी देयर। अप्रोच जो माइंडसेट है वो अलग होगा, जैसे किसी को मीठा खाना पसंद है और किसी को चटपटा खाना पसंद है, ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। जैसे एक हिंदी बोल रहा है और एक इंग्लिश बोल रहा है, डिफरेंस रहेगा, लेकिन कंपैटिबिलिटी का इससे लेन देन ज़्यादा नहीं है। अगर कंपैटिबिलिटी का इससे लेन देन होता तो फिर इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती, फिर एक साउथ इंडियन लड़की की नॉर्थ इंडियन लड़के से शादी नहीं होती। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। मुझे नहीं पता इसमें कौन सा बॉय है और कौन सी गर्ल है, मोस्ट ऑफली 30 जैन वाला बॉय होगा। तो यहाँ पर ये जो 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है, ये स्टिल दे कैन मैनेज दिस, इन दोनों के साथ ये मैनेज हो सकता है, क्योंकि ये बाकी के नंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इनका नाम भी आपस में कंपैटिबल हुआ तो फिर सोलफुल 30, आई एम डिस्कसिंग योर क्वेश्चन, तो अगर ये नाम भी अगर सही रखा और नहीं रखा तो उसको हमने मॉडिफाई कर लिया आपस में एक दूसरे के लिए, तो फिर ये रिलेशन सर्वाइव कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, और आप इसमें एंजॉय भी कर सकते हैं, सिर्फ मजबूरी या ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है, राइट? ओके, ओके, ऊना ने लिख के भेजा है, मुझे लगता है 2 एंड 8 दोस्त बन सकते हैं मगर लाइफ पार्टनर के लिए बेटर नहीं है। ऊना, आई स्ट्रांगली डिसअग्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 एंड 8 जितने अच्छे दोस्त हो सकते हैं उससे ज़्यादा अच्छा मैरिज के लिए हो सकते हैं। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो वैल्यू बेस्ड मैरिज है, एक्चुअली मैरिज का इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर फीमेल नॉर्मली बहुत ज़्यादा उसको द ऑनस इज मोर ऑन द फीमेल, जहाँ पर लड़की ज़्यादा उसको मैनेज करती है कि उस रिलेशनशिप को निभाना है, उसके लिए कमिटमेंट होता है। ऐसी स्थिति में 2 एंड 8, सबसे पहले समझिए 2 एंड 8 दोनों ही पेशेंस के नंबर्स हैं। 2 एंड 8 का मतलब ये कि दोनों ही धैर्यवान है, दोनों ही एकदम से उखड़ते नहीं हैं, दोनों ही एकदम से रिटॉर्ट नहीं करते हैं, तंग नहीं करते हैं, दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं, है ना। तो ये शांति के और पेशेंस, धैर्य के नंबर हैं। तो इसलिए इनका कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। मुझे नहीं पता कि क्यों लोग इसको खराब बताते हैं, किसके पास कितनी केस स्टडीज, आई डू नॉट नो। न्यूमरो वास्तु में हमारे पास, शायद मेरे पास काउंटिंग तो नहीं है, हज़ारों से ज़्यादा होगी, मेरे ख्याल 1,500 आंसर तो हम लोग लाइव परफॉर्म कर चुके हैं एक ही वीडियो के कमेंट में, जो हमारा कंपैटिबिलिटी पे सब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला वीडियो था, अगर आप देखें उसको। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा कमेंट और आंसर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उस एक वीडियो के ऊपर है, जो थॉरली और हमने ईमानदारी से उसको आंसर किए हैं सारे क्वेश्चंस को। तो ये बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, डोंट वरी। इसलिए 2 एंड 8 का ऐसा जनरल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर जनरल निकालना है तो पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, बाकी के नंबर्स को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, राइट? ओके, कुछ टेक्निकल फ्लॉ है या तो मालूम नहीं, लोग मैसेज भेज रहे हैं यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन आंसर सेक्शन में नज़र नहीं आ रहा है। सामरानिका, आपका अभी भी मुझे नहीं मिला है, और कुछ लोगों ने और ने भी लिख के भेजा है पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, समरानिका ने कहा मेरा क्वेश्चन कंपैटिबिलिटी के रिगार्डिंग है। और समरानिका, रिक्वेस्ट आप यहीं आपने शायद भेजा है। माई डेट ऑफ बर्थ इज 23 मार्च 1992, 8:30 AM। सर, व्हाट शैल आई डू टू परस्यू माई हायर स्टडीज़? ओके, समरानिका, आपने हायर स्टडीज़ के बारे में बात की डियर। तो
मुझे आप ऑप्शंस भी लिख के भेजिएगा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, हायर स्टडीज़ आप किस सब्जेक्ट में करना चाहेंगी। इन जनरल अगर मैं आपकी बात करूं, 23 मार्च 1992, ओके। तो समरानिका, अगर आप कोई भी, अगर आप चाहें, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब हायर स्टडीज़ में आप किस तरफ जाना चाहेंगी, तो ऑफ कोर्स कोई भी लॉजिकल स्टडीज़, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस आपको सूट करती है, लाइब्रेरी साइंसेज आपको सूट करती हैं, टीचिंग भी आपको सूट करता है, तो उससे रिलेटेड किसी फील्ड में आप जा सकते हैं। आप, अब मैंने आपको कहा ना कि किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे, तो इन जनरल कोई भी टीचिंग, ट्रेनिंग, माइंड रिलेटेड चीज़ें, साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छा सूट करेगी। तो बहुत सारी अलग अलग डोमेन है, मुझे नहीं पता आप किस तरफ हैं, आप मेडिकल साइड में हैं, आप किस साइड में हैं, तो हायर स्टडीज़ किस विषय में, वो आप साथ में लिख के भेजें। ओके, आई वुड लाइक टू परस्यू BCA प्लस MCA। ओके फाइन, कंप्यूटर साइंस में है, बिल्कुल ठीक है समरानिका, दिस इज़ गुड फॉर यू, आप इस फील्ड में बिल्कुल आगे जा सकती हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में आप मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर भी आप डेवलप कर सकती हैं, और इससे रिलेटेड जो डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन की उम्मीद कम है, लेकिन जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं उस तरह का रोल आपका हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है कि इसमें हायर स्टडीज़ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन सेगमेंट में, BCA में, MCA में। हमारे लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए आपका कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो फिर से लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके, मेरे हायर स्टडीज़ के लिए फाइनेंस करने के लिए कोई नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके समरानिका, ये क्वेश्चन का हायर स्टडीज़ किस सब्जेक्ट में करेंगे, किस डोमेन में करेंगे, इससे कोई लेन देन नहीं है। फाइनेंस करने के लिए कोई नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है कि आपकी आपकी स्टडीज़ आगे चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी, ये एक अलग बात हो गई। और इसमें न्यूमरो वास्तु आपको कैसे हेल्प कर सकता है, हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से हम लोग ये नॉलेज टूल आपको हेल्प कर सकते हैं डियर। हम लोगों को नॉर्मली ये समझ आती है कि एक डिटेल्ड कंप्लीट एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी वर्किंग होती है, जो हम लोग सिखाते भी हैं अपने कोर्सेज में। वो वर्किंग करके हम कंप्लीट डेस्टिनी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या आपके प्रारब्ध कर्म थे और कैसे आप इस ये जन्म में आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और फिर उसके अनुसार आप क्या कर सकती हैं, कैसे अपने फॉर्च्यून को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे आप बेहतर कोई काम कर सकते हैं। तो फाइनेंसिस की अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं कहूँगा कि ठीक है, ये एक आपकी डिज़ायर है कि आपको आगे पढ़ने का मन है, प्रोबेबली आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहती हैं, लेकिन आज अगर फाइनेंस नहीं है, कोई कोई हमारे पास लिमिटेशन है लाइफ में, तो इट्स ओके, उससे परेशान होने की जगह पे सोल्यूशन सोचिए एंड टेक इट फ्रॉम मी। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, अगर कोई चीज़ हम आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं तो हम अपने पूरी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। Any remedy that I shall try that can help me to pursue my higher studies and arrange for my finance। तो समरानी का सबसे पहले आप समझे, इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। आप जिस तरह से प्रश्न पूछ रही हैं उसका कोई रेमेडी नहीं है कि आप कोई ऐसी उपाय जिससे कि आप अपने हायर स्टडीज, अपने फाइनेंस अरेंज कर लें। वी डू नॉट नो, मेरे पास ऐसी कोई रेमेडी नहीं है। हाँ, पहले मैं कारण समझूंगा, मैं पॉसिबिलिटीज देख सकता हूँ कि ये फाइनेंस क्यों नहीं आ रहा है अभी, कहाँ पे अटकी हुई है और क्या पॉसिबिलिटीज है फाइनेंस आने की। ऐसा नहीं होता है कि एक स्टैंडर्ड रेमेडी कर दी गई और उसके बाद अचानक से प्रधानमंत्री राहत कोष में से आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं वो हमें समझने की जरूरत है कि कौन से चैनल्स पॉसिबल हैं, उन चैनल्स को एक्टिवेट कैसे करना है, उसके लिए रेमेडी हो सकती है, ठीक है। तो सही समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं कोई ऐसी सिर्फ आपको चमत्कार दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए कुछ रेमेडी दूं, उसका कोई लाभ नहीं है, है ना। हम लोगों की रेमेडीज में लोग कहते हैं नॉर्मली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करके रेमेडी देते हैं। ओके, थैंक यू। मेरा नया जॉब कब लगेगा प्रशांत, आप प्लीज़ एनुअल प्रेडिक्शंस देख सकते हैं न्यूमरो वास्तु के यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे हर नंबर के लिए प्रेडिक्शंस है, आप उस पर जाएं और उसमें आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा, ठीक है। कुछ मैसेज तो आ रहे हैं हालचाल पूछने वाले, लेकिन काम के मैसेज क्यों नहीं आ रहे हैं जिसमें लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। आई डोंट नो क्वेश्चन मार्क वाले सेक्शन में क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो
तो कोई बात नहीं, हम लोग कल भी फिर से मिलेंगे। अभी ये वैलेंटाइन स्पेशल हमारा जारी रहेगा, और कल तो प्रॉपर वैलेंटाइन डे है, तो त्यौहार है यंगस्टर्स का। प्रियंका समतानी, 25 अप्रैल 1981, जस्ट अ जनरल रीडिंग। ओके, तो प्रियंका, जनरल रीडिंग के लिए आप खुद समझिए, इस कोर्स को करके खुद सीखिए और अपने लिए बहुत अच्छी जनरल और पर्सनलाइज रीडिंग कर सकती हैं, या फिर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकती हैं। इन सेशंस में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो हम लोग आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। ओके फाइन, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस समहाउ नहीं रिसीव हो रहे हैं यहाँ पे, मैसेजेस में आ रहा है, आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम आ रही है। वरुण बत्रा का आ गया है, ओके ग्रेट। पता नहीं वरुण आपने कैसे भेजा, आपका आ गया, बाकी पिछले वालों का नहीं आ रहा है। 26 जून 1995, स्पाउस इज 14 सितंबर 1997। तो शादी तो हो ही गई है, अभी प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ कंपेटेबिलिटी जान के करेंगे भी क्या, जिन लोगों की शादी हो गई है तो। एनीवेज, तो वरुण, ये कंपैटिबिलिटी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, लेकिन एक सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मन भेद है, आई एम सॉरी, मत भेद है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मत भेद है, मन भेद नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपनी वाइफ के प्रति ज़्यादा कमिटेड और समर्पित हैं, आपको अपनी वाइफ के प्रति ज़्यादा एक एफिनिटी है, और वाइफ भी आपके लिए बहुत अटैच हैं डेफिनेटली, और ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। प्रॉब्लम थोड़ी सी सिर्फ ये कि आपका जो मन है, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो स्टाइल है, वो उनसे अलग है। तो आप, ये एक डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें कि कोई परेशानी की बात हो या कुछ ऐसा कोई इशू हो। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है इस रिलेशनशिप में, ये ठीक है। और किस तरह का आपका नेम आप लोग कैसे यूज़ करते हैं एक दूसरे को। तो कंपैटिबिलिटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आजकल चलता है ना, वो शोना बाबू, स्वीटू, जानू, तो ये बच्चे आते हैं जो कंपैटिबिलिटी कंसल्टेशन लेते हैं और वो शेयर करते हैं कि मैं पूछता हूँ कि भाई क्या ऐसे कैसे बुलाते हैं एक दूसरे को, तो बड़े सुंदर सुंदर चीज़ें निकल कर आती हैं कि किस किस से लोग एक दूसरे को बुलाते हैं। तो प्रैक्टिकली ये न्यूमरो वास्तु का एक्सक्लूसिव रिसर्च था जो हमने अपने कोर्सेज में पढ़ाया, और कई लोग इसको आगे फैलाने में हमारी मदद कर रहे हैं, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, ऑथोराइज और अनऑथोराइज रूप में। तो ये हमने ये पाया है कि जो लोग एक दूसरे को जिस नाम से बुलाते हैं, बोलते हुए नाम, इसका भी एक बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो आपके मोबाइल में आपने कैसे नाम को सेव किया है, आप कैसे एक दूसरे को बुला रहे हैं, और फिर आपकी एक्चुअल व्हाट इज़ योर गुड नेम, जो गुड नेम है, जो एक्चुअल आपका नेम है, जिससे कि आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है या कोई भी आपका ऑफिशियल आपका रिकग्निशन है, ये सारे नाम अपने अपने लेवल पे अपना रोल प्ले करते हैं। तो कंपैटिबिलिटी एक पर्सनल रिलेशनशिप की बात आती है, और यहाँ पर जो पर्सनल कॉम्बिनेशन हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नाम नितिन गुप्ता है और यदि मेरी कंपैटिबिलिटी मैच करानी है मान लीजिए राजेश चावला जी के साथ, तो फिर ये डिपेंड करेगा कि हम लोग अगर बिजनेस पार्टनर हैं तो फिर हम लोग, हमारी आइडेंटिटी क्या है, और अगर हम लोग मान लीजिए दोस्त हैं आपस में, या बिजनेस, या हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे के जानकार हैं और अब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम एक दूसरे को किस नाम से बुलाते हैं। तो वहाँ पर सरनेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते, और ये एक्सक्लूसिव फाइंडिंग है न्यूमरो वास्तु की, इससे पहले नहीं होता था। मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को चेक किया, नहीं करते थे वैसा। ऑफ लेट दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। तो जब आप प्रॉपरली सीखेंगे तो आप भी समझेंगे कि कब हमें फर्स्ट नेम को कंसिडर करना है, कब हमें कंप्लीट नेम को कंसिडर करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपैटिबिलिटी एनालाइज करते हुए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, चॉइसेस हैं। जैसे जब हम लोग घर डिज़ाइन करते हैं वास्तु से, तो बहुत सारी ऑप्शन देते हैं आर्किटेक्ट्स को। अगर आर्किटेक्ट हमारा नहीं ऑप्ट किया गया तो हम बहुत सारी ऑप्शन देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, किचन यहाँ भी आ सकता है, बेडरूम यहाँ भी आ सकता है ना। ये डिपेंड करेगा कि आपके नंबर्स कहाँ तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या आपके हित में है, और क्या चीज़ें वास्तु सम्मत भी हैं। और दोनों ही चीज़ों का एक अच्छा मिक्स हमें मिल जाता है उसके हिसाब से। तो कंपैटिबिलिटी में
सर मेरे लिए कौन सा बिजनेस सही है एंड मेरा खुद का घर कब होगा? कौशिक ठक्कर। कौशिक ठक्कर डियर, आज वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं हम लोग, अभी वो चल रहा है। और अगर इस बीच में हमने कोई और टॉपिक लिया, जिस भी दिन हमने घर के विषय में बात की, बिजनेस के बारे में बात की, पर्सनल रीडिंग की, न्यूमरोलॉजी ओपन हाउस किया, तो आप ज़रूर पूछिएगा इसको। आज का स्पेस सिर्फ कंपैटिबिलिटी के लिए रिजर्व रखा है। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछिए हमसे। और गौरव जैन ने भेजा है संचित फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो गौरव, आई रिक्वेस्ट कि आप संचित का केस भी उसी दिन भेजें जब हम लोग फाइनेंसिस के ऊपर बात करेंगे। और लेकिन इन जनरल ये संचित का तो संचित के नंबर्स में नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ये इनके बर्थ नंबर्स के कारण नहीं है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, इनकी रूलिंग नंबर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। दो, इनका कॉरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन है वास्तु की वो प्रॉब्लम कर रही है। वहाँ पर कोई रीज़न हो सकता है। तो हम लाइफ में जब इस किस्म की एकदम से आप उतार चढ़ाव फेस करते हैं तो हमारे रूलिंग नंबर्स के कारण होते हैं, जिसको आप ये कह लीजिए कि प्रारब्ध कर्म का इफेक्ट, जो आप एस्ट्रोलॉजी में जिनको आप कहते हैं कि ये पीरियड ऐसा आ गया है कि हमारा हॉरोस्कोप बोल रहा है और ये प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशंस है। लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये है, जो रिसर्च हुई है इस विषय में, वो ये कहती है कि यदि घर में उन नेगेटिव कॉम्बिनेशंस को ब्रेक कर दिया जाए, अगर उनको होने नहीं दिया जाए, तो फिर वो बाईपास हो जाता है इवेंट। वो नेगेटिव इवेंट बाईपास होता है और अनजाने में वो पॉजिटिव हैपनिंग्स भी बाईपास हो सकती हैं। जैसे अनजाने में हम लोग कुछ एंट्रेंसेस को मैनेज कर देते हैं, ये सोचते हुए कि तो खराब एंट्रेंस है, लॉजिकल ग्रिड्स लगा के हम सोचते हैं कि ये एंट्रेंस खराब है, इसके लिए उपाय कर दो। और प्रैक्टिकली वहां पे एनर्जी का फ्लो ऐसा होता है कि वो एंट्रेंस नेगेटिव काम नहीं कर रही होती, पॉजिटिव काम कर रही होती है, और अनजाने में हम उस पॉजिटिव एनर्जी को भी ब्लॉक कर देते हैं। तो ये अधूरे ज्ञान है, इनसे बचना चाहिए। इसके कारण हम लोग ये कहते हैं घर तो वास्तु से बनवाया था जी, उसके बाद भी हम तकलीफ में जी रहे हैं, हमारे तो तकलीफ है, बिजनेस खराब हो गया, शादी खराब हो गई, ये है वो है, हेल्थ बिगड़ गई। तो ये साइंस, थॉरो साइंस है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ। तो मैं कोई भी चीज़ आपसे ऐसी नहीं कहूँगा कि जो नॉन साइंटिफिक हो और अनर्गल सी बात हो। तो आप उस साइंस को समझेंगे, जानेंगे, वेरीफाई करेंगे, तब आप उसको माने। तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन वास्तु विद्याधर कोर्स। ऑनलाइन कोर्स है और जिन्होंने पहले कहीं से भी वास्तु सीखा उन सबके लिए फ्री है, ताकि वो समझें कि क्या डिफरेंस है इसमें। हम ये कहते हैं दिस इज नॉट जस्ट अनदर वास्तु कोर्स, और दूसरी चीज़ों में क्या फ़र्क है आप उसको जानें। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहे हैं। अब कुछ एक और आए हैं। मूलांक 8 वालों की कैपेबिलिटी के बारे में बता दीजिए। तो करण, मूलांक 8 की कैपेबिलिटी, सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है उनकी पेशेंस, सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है उनका कमिटमेंट, उनका डिटर्मिनेशन, उनकी जो इनका जो एक मेंटल एक स्ट्रेंथ है, इनकी डिटर्मिनेशन उसको कहना चाहिए, दृढ़ निश्चय जिसको कहना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग विल्ड लोग हैं ये लोग, एक मजबूत इनका निश्चय होता है। ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ये सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है कि जो चीज़ ठानेंगे उसको करेंगे। हाँ, अब इनके बाकी के नंबर्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे नेट रिजल्ट इनका मैनिफेस्ट होगा कि क्या एक्चुअली कर पा रहे हैं। लेकिन ये कैपेबिलिटी है, अगर वो नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी ये चाहें तो अपने 8 नंबर को इतना मजबूत कर सकते हैं कि फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टेमिना इनकी एक और पावर है, अच्छा स्टेमिना होता है, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं नॉर्मली, और काम को कर सकते हैं, पीछे पड़ के कर सकते हैं। परसिवरेंस जिसको कहते हैं, अविरत रूप से लगे रहना, परसिवरेंस है ना, परिश्रम करना और लगातार करना, ये इनकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। तो आई ट्रस्ट कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर 8 के ऊपर बहुत सारे वीडियोस न्यूमरो वास्तु चैनल पे हैं, आप उन्हें देखिए। आई ट्रस्ट आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। सो आई थैंक एवरीवन, आपने सेशन ज्वाइन किया, हमारे साथ जुड़े, अपनी चीज़ें शेयर की। और कल का सेशन फिर से, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कल प्रॉपर वैलेंटाइन डे है, एंड आई ट्रस्ट कल का सेशन आपकी पोस्ट जो सारे सोशल मीडिया पे होगी, क्या टॉपिक है सब जानकारी मिलेगी, रात को 9 बजे ही है। और इसके अलावा जो भी आप कंपैटिबिलिटी में भी अगर कोई आज टेकअप नहीं हो पाए, समहाउ मैसेजेस दिखा रहा है पर शो नहीं कर रहा है, तो वो हम लोग कल उनको टेकअप कर सकते हैं। और आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई रिकमेंडेशंस हैं, कोई हमारे लिए सुझाव, फीडबैक हैं, तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके सुझाव हमें इम्प्रूव करने में मदद करेंगे, आप लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा सपोर्टिव होने में मदद करेंगे।
और आप लोगों का आना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। तो अपना परिवार मानते हुए आप हमें सजेशन दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इंकरेजमेंट आपका चाहिए। गूगल रिव्यूज़ पे जाके आप हमें इनकरेज कर सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग्स देके, कमेंट्स देके, और अपने क्वेश्चंस यहाँ पे दीजिए। और जो भी आपको लगता है जिन लोगों के लिए सेशन हेल्पफुल हो सकते हैं उनको ज़रूर सूचना भेजिए। फेसबुक पेज न्यूमरो वास्तु का है, उसको आप लाइक कर सकते हैं और वहाँ से वो पोस्ट आप शेयर कर सकते हैं अपने सब दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, सी यू ऑल टुमारो। कल शाम को रात को 9 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।